हाँ भैया, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है और ये शायद सबके लिए ना भी हो। टॉपिक है ऐतिहासिक परिचय जिला बुलंदशहर। ये मेनली उन बच्चों के लिए है जो बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं या फिर बुलंदशहर में रहते हैं। देखो, दो बात है, अगर इन केस समझो आपको किसी भी चीज़ का इंटरव्यू देना पड़ा तो 100% केस में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से आपसे सवाल दागे जाएंगे जरूरी। और बीइंग ए पार्ट ऑफ बुलंदशहर आपको ये पता तो होना चाहिए कि हमारे शहर का इतिहास क्या रहा है। इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ, बाकी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो भैया बात अगर बुलंदशहर की करें ना, तो अगर 1200 ईसा पूर्व जाएंगे और सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बताऊंगा, ये रेलिवेंट नहीं, वो इंफॉर्मेशन जो काम आ सकती है, जो अगर आप किसी को बताएंगे तो आप किसी पर प्रभाव पड़ेगा, कोई और चीज़ नहीं बताएंगे। 1200 ईसा पूर्व की बात चल रही है जहाँ से बुलंदशहर का एग्जिस्टेंस समझ में आता है। बात उन दिनों की है जब महाभारत का किस्सा चल रहा था, तो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दो राजधानियां थी पांडवों की, इनका पतन हो गया था। उसके बाद यहाँ बुलंदशहर से थोड़ी आगे दूर पर जाकर आहार एक जगह है, वहां पे भी विध्वंस शुरू हो गया था। तो उसके बाद पांडव कुछ दिन आकर बुलंदशहर में रुके थे, ऐसा माना गया है, ऐसा पुरानी बुक्स में लिखा गया है कि पांडवों भी यहाँ बुलंदशहर में आकर रुके थे। तो शुरुआत यहीं से करेंगे कि 1200 ईसा पूर्व बुलंदशहर का इतिहास शुरू हुआ। 1200 ईसा पूर्व बुलंदशहर को मैं BSR लिख रहा हूँ, BSR का इतिहास माना जाता है, इतिहास माना जाता है। एक बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दी कि यहाँ पांडव यहाँ कुछ दिन रहे थे, ऐसी मान्यताएं मानी गई हैं। दूसरी एक बात यह है कि जो बुलंदशहर है, इसे आज से बुलंदशहर नहीं कहते, पहले इसे कुछ और नाम से जाना जाता था और इसका जो पुराना नाम है वो बरन नाम से हुआ करता था। बरन है इसका ओल्ड नेम, पहले से बरन ही कहते थे। ठीक है, इसके पीछे कारण ये है कि किसी एक राजा था जिसने बुलंदशहर पर राज किया था, उसका नाम था अहिबरन। अहिबरन नाम का एक राजा था जिसने बरन की स्थापना की थी और उसी के नाम पर ही उस शहर को बनाया गया। तो अहिबरन के बारे में याद रखेंगे। दूसरा, अहिबरन ने एक बरन क्लॉक टावर भी बनवाया है, बरन क्लॉक टावर बनवाया है जो यही बुलंदशहर क्षेत्र में स्थित है। ये इतनी बात क्लियर हो गई। तो जो बरन क्लॉक टावर है वो यहाँ बुलंदशहर के मलका पार्क में स्थित है। एक ही हिस्टोरिकल प्लेस है मलका पार्क जो स्थित है, ये वाली बात ध्यान में रखिएगा। अहिबरन एक राजा थे, बरन क्लॉक टावर उन्होंने बनवाया। ये सवाल पूछा जा सकता है अगर आपसे कोई वैसे इंटरव्यू को, अगर थोड़ी इंटरव्यूअर को थोड़ी जानकारी हो तो। और वो मलका पार्क में स्थित है। अब मलका पार्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता दूं। देखो, क्लॉक टावर का क्या है, एक बड़ा सा एक खंबा है और उस पर एक क्लॉक घंटाघर लगा हुआ है, और जो अभी तो फिलहाल खराब है, लेकिन अगर कोई कंप्लेंट कर देता है तो ठीक भी करा देते हैं, हिस्टोरिक है। मलका पार्क की बात सुन लेते हैं, ठीक है। मलका पार्क की बात सुनो। मलका पार्क का नाम जो रखा गया है वो पहले कभी एक यहाँ पर मल्लिका रानी रहती थी, उसका राज था, उसके नाम पर ये मलका पार्क बनाया गया है। मल्लिका के नाम पर वो नाम बना था मलका, ठीक है। अच्छा, एक बात और देखेंगे, इसे मैं रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखें। मल्लिका रानी जहां मलका पार्क में बैठती थी कुछ इस प्रकार से है, मान लीजिएगा ये पार्क की टेरिटरी है और यहाँ पर ऐसे क्लॉक टावर है, तो इन्होंने ना नीचे यहाँ बैठने की व्यवस्था बनवा रखी थी और यहाँ पर एक स्ट्रेट है पूरा का पूरा एक रास्ता, और यहाँ पर है बुलंदशहर का सबसे ऐतिहासिक पॉइंट जिसे काले आम के नाम से जाना गया है। आज के समय में इसे काला आम कहते हैं। अगर इतिहासकार की माने तो वो ये कहते हैं कि काला आम वो जगह है, यहाँ पर एक आम का पेड़ हुआ करता था उस समय के दौर में, जब अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियां जो लड़ाइयाँ लड़ते थे 1857 के दौर में या उससे पहले के दौर में, उस पर वहां पर उन्हें लटकाकर फांसी दे दी जाती थी। ये काले आम का इतिहास रहा है, इसीलिए इसे काला आम का नाम भी दिया गया है। कई बार इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि आप जो बार बार नाम मेंशन कर रहे हो काला आम, इसका नाम ही काला आम क्यों पड़ा? तो एक लाइन में आंसर ये है कि स्वतंत्रता सेनानी जो हुआ करते थे तो ब्रिटिश सरकार आम के पेड़ के नीचे उन्हें वहां फांसी दे देती थी। अब इस पर एक छोटी सी बात और निकल कर आती है। बात यह है कि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, लोगों के मन में खौफ भी बना कर रखना है। तो मान लीजिएगा किसी को फांसी दे दी आज, तो सरकार मना कर देती थी कि कोई भी इसे उतारेगा नहीं, लटका रहने दो, जिससे
आसपास के लोग जब वहां से गुजरे तो उनके मन में खौफ रहे कि भाई अगर हम इनके खिलाफ बोले तो ऐसे ही लटका देंगे, तो लटका कर रखते थे। तो उस समय के दौर में एक आदमी था मोहन नाम से, वो क्या करता था, रात में छुप के आता था, हमारे हिंदू भाइयों के लिए वो ये काम करता था कि उन्हें चुपके से रात को उतार के और उन्हें सही से उनका क्रियाक्रम कर देता था। ये नाम करते थे, मोहन बाबा कहते हैं इन्हें नाम से। और इन्हीं की वजह से बुलंदशहर में ही एक क्षेत्र का नाम बनाया गया है मोहन कुटी, एक एरिया है उसे बनाया गया है मोहन कुटी। वहीं पर ले जाकर उनका क्रियाक्रम हिंदू रीति रिवाज से वो कर दिया करते थे। ये मोहन नाम था उनका, रात में और उतार के ले जाया करते थे। ये इतिहासकार इस बात पर पूरा मुद्दा है और ये बात कोरोबरेट के साथ लिखी भी गई है और ये बात आपको सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे थोड़ी फैक्ट के बारे में। जो ये तो कहानी हो गई, अब जो एक्चुअल में फैक्ट है कि बुलंदशहर में कितनी तहसील है, उनके नाम क्या है, कौन सी नदी है, कौन सा बांध है, और ये सब सारी चीजें, इन पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो आइएगा कुछ सवाल लिख लेते हैं, रफ कर दो इसे, इतना समझ में आ ही गया होगा तुम्हारे। बरन का नाम याद रखना है, आई बरन, क्लॉक टावर, मलका पार्क। मलका पार्क का नाम क्या था ये आप ही को याद रखना है, इन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि गंगा नदी का किनारा यहीं पर है बुलंदशहर में, यहाँ से थोड़ी दूर पर पूरब है जहाँ से गंगा बहती है। एक नहर भी है यहाँ पर, वो आपके मतलब की नहीं है, और उस पर एक नरौरा बांध बना हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। नरौरा बांध एक मात्र है, बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। दूसरा एक बात, नरौरा परमाणु केंद्र, 7 परमाणु केंद्र है पूरे भारत में, जिसमें से एक नरौरा परमाणु केंद्र बुलंदशहर क्षेत्र में स्थित है, ये आपको ध्यान। नरौरा परमाणु केंद्र ये बुलंदशहर क्षेत्र में स्थित है, जो नरौरा में है, नरौरा बुलंदशहर क्षेत्र में आता है। इसकी जो है 440 मेगावाट क्षमता का है। टोटल 7 है पूरे भारत है, जिसमें से एक हमारे बुलंदशहर में भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बाकी 7 के कौन कौन से हैं उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जाके उस प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है ना। एक ये हो गया। दूसरी एक बात बता दूं मैं, 2011 की जनसंख्या के दौरान जो सेंसेक्स आया था उसमें बुलंदशहर की एक्सपेक्टेड जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2.5 लाख के करीब बताई गई है। एक्चुअल में फिगर बता दे रहा हूं, जो है 222 और 519, ये एक्चुअल डेटा है। तो आप इसे पढ़ोगे ना इधर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 2,22,519, ये 2011 का सेंसेक्स है, जो इतनी बताई गई है पॉपुलेशन बुलंदशहर की है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं, अब चल रहा है 2023 और 2023 में बताया गया है कि ये पॉपुलेशन 3 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है अभी बुलंदशहर की, ये आपको एक बात ध्यान में रखना है। दूसरा यहाँ पर सेक्स रेशियो बता दूं मैं आपको, बुलंदशहर का जो सेक्स रेशियो है वो है लगभग 914 बाई 1000, हमेशा ये फिक्स रहता है, 914 है, ठीक है। और यहाँ का जो लिटरेसी रेट है, मतलब बुलंदशहर का जो लिटरेसी रेट है वो लगभग 77% है। मैं इसलिए इन्हें कोरोबोरेट देख के बता रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल फिगर ही होने चाहिए, ठीक है। जो लिटरेसी रेट है वो 77.48% है, 914 है। अब एक्सपेक्टेड 3 लाख हो गई है और लगभग 2011 के अनुसार इतनी रही थी, ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसे मैं रफ कर रहा हूं। अभी प्रेजेंट में बुलंदशहर के जो डीएम साहब हैं वो है श्री चंद्र प्रकाश सिंह, ये आपको ध्यान में रखिएगा। श्री चंद्र प्रकाश सिंह, ये भी पूछ लेता है, लेकिन ध्यान में रखें ये वीडियो बन रही है 2023 अप्रैल के महीने में। अगर आप ये वीडियो 6 महीने बाद देख रहे हैं, 1 साल बाद देख रहे हैं, तब ये डीएम साहब नहीं रहेंगे, इसमें कोई बदल गया होगा, तब आप खुद से चेक कर लीजिएगा इंटरनेट पे कि अब कौन है। फिलहाल मैं भी बना रहा हूँ वीडियो, तो मैंने आपको बता दिया कि ये है, ठीक है। पर्यटक स्थल की बात माने तो एक तो मलका पार्क हो गया, क्लॉक टावर हो गया, एक नहर है वो हो गया, नुमाइश मैदान है ये हो गया, और एक कुचेसर का किला है, यहाँ से थोड़ी सी दूर में खुर्जा अब जाएंगे वहां पर है, वो इतना है, पर ये इतना पूछेगा नहीं कभी भी, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट अब चीज ध्यान में रख लीजिएगा, ये हो गया। यहाँ पर टेलीफोन कोड देख लीजिएगा, वैसे आपको पता ही होगा लेकिन अब कोई यूज नहीं करता है तो अब इतना काम तो है नहीं। 05732 ये बुलंदशहर का कोड है, 05732, ठीक है। और जो बुलंदशहर का एरिया है वो लगभग 4352 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान से समझो।
अगर 4352 देखोगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4352 वर्ग किलोमीटर है। पूरे भारत का है लगभग 32,87,000। ध्यान समझिएगा, पूरे भारत का है 32,87,000, उसमें से 4352 वर्ग किलोमीटर हमारे बुलंदशहर का है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बुलंदशहर में जनपद विधानसभा क्षेत्र हैं, इनसे सवाल बना लेता है एग्जामिनर। विधानसभा क्षेत्र जो आपका इंटरव्यू लेगा सिर्फ वहीं ये सवाल आएंगे, किसी पेपर में नहीं आ सकते, क्योंकि बुलंदशहर इतनी पॉपुलर जगह नहीं है कि वहां से डायरेक्ट सवाल उठाया जाए। और विधानसभा क्षेत्र वो बहुत कम पूछता है कहीं के भी, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में कहीं गए हो ना तो 100% दागेगा तुमसे ये सवाल, और कुछ भी दाग सकता है इनमें से। और अगर आप बुलंदशहर में रह भी रहे तो फिर भी तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज योर मोरल ड्यूटी है, बुलंदशहर के बारे में पता तो हो कि हम कहाँ रहते हैं, कौन कौन सी विधानसभा क्षेत्र है, क्या कोड है, कौन डीएम साहब है यहाँ के, और क्या क्या यहाँ का इतिहास रहा है। तो बात है विधानसभा क्षेत्र की, तो सबसे पहले लिख लो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बुलंदशहर ही हो जाएगा, बुलंदशहर को मैं BSR लिख रहा हूँ। दूसरा हो जाएगा आपका सिकंदराबाद, सिकंदराबाद को मैं SKD लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना। और तीसरा हो जाएगा, मैं क्रम से लिख रहा हूँ उसी के हिसाब से, शिकारपुर। ये सारे के सारे क्षेत्र बुलंदशहर में ही आते हैं, विधानसभा क्षेत्र सीट यहीं की लगती है। फिर है खुर्जा, खुर्जा भी यहाँ से आप जानते ही हो, जो बुलंदशहर के रहने वाले सबके नाम सुने होंगे। फिर है एक डिबाई, डिबाई का भी आप जानते हैं। फिर है छठा अनूपशहर, ये भी आप जानते हैं अनूपशहर, ये भी बुलंदशहर में क्षेत्र में लगता है। और 7वां है श्याना। ये 7 क्षेत्र हैं जो बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्र में लगते हैं। बुलंदशहर तो एक तो मेन हो गया, सिकंदराबाद हो गया, शिकारपुर हो गया, खुर्जा हो गया, डिबाई हो गया, अनूपशहर हो गया और श्याना हो गया। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर तहसील की बात करें, विधानसभा क्षेत्र की जगह यहाँ तहसील डाल दो और सेम यही नाम है, जिसमें से बुलंदशहर सदर बन जाता है। फिर सदर क्या होता है, मेन इनका जो है, मेन जो तहसील हो जाएगी वो होगी बुलंदशहर सदर की, और बाकी सिकंदराबाद, श्याना, अनूपशहर, डिबाई, शिकारपुर और खुर्जा। एक नाम कम हो जाएगा इसमें से, कौन सा वाला कम हो जाएगा, बुलंदशहर है, सिकंदराबाद है, श्याना है और अनूपशहर है, डिबाई है, शिकारपुर है, खुर्जा है। सही तो है, साथ ही है ना, हाँ साथ ही है। तहसील में सदर बस बुलंदशहर बन जाएगी, क्योंकि बुलंदशहर मेन है, सदर उसे बोलते हैं जो मेन ब्रांच होती है। जैसे कि यहाँ आसपास के क्षेत्र में जो मंडल है वो मेरठ है, मेरठ मंडल पॉपुलेशन और उसकी ग्रोथ के हिसाब से बनाए जाते हैं। ऐसे इन 7 में से बुलंदशहर सदर बनाया गया है। ये दोनों बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और नरौरा बांध मैंने आपको बता ही दिया है। एक बात और आपको बता देता हूं, बस रफ कर दूं। आपने कई बार सुना होगा कि बुलंदशहर का जो क्षेत्र है वो कभी पहले गाजियाबाद तक का रहा होगा, कभी तुगलपुर तक का था, नोएडा का तक का क्षेत्र भारत बुलंदशहर में आता था। ऐसे आपने मिथ सुनी होंगी, बट एक्चुअल बात क्या है इसे जरा आप जान लो। देखो बात यह है ना कि बुलंदशहर जैसे पहला था वैसे ही आज है। अभी जो हाल ही में कुछ साल पहले, अभी बताऊंगा कब, गौतम बुद्ध नगर को बनाया गया था, तो कुछ पार्ट बुलंदशहर का उसमें लिया गया था, कुछ ग्रामीण क्षेत्र उसमें बुलंदशहर के ले लिए गए थे और थोड़ा सा गाजियाबाद से ले लिया गया था, और इन दोनों को मर्ज करके गौतम बुद्ध नगर बनाया गया। तो बुलंदशहर जो जैसा था उसका में चेंजेस कुछ नहीं है, और नया बना था गौतम बुद्ध नगर, जिसे जीबी नगर के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो फॉर्मेशन है वो है 9 जून 1997। ठीक है, 9 जून 1997 में कुछ क्षेत्र लिए थे और उसके बाद ही बनाया दिया था। बाद में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार आई थी उन्होंने इसका विरोध किया था, क्योंकि उनका ये मेजर पॉइंट था, लेकिन वो फिर बात रह गई। गौतम बुद्ध नगर जब तक बनाया दिया था 9 जून 1997 में इसकी फॉर्मेशन हो गई थी। ठीक है ना, बुलंदशहर में कोई चेंज नहीं, जीबी नगर निकला है बुलंदशहर से। इसके कुल ग्रामीण क्षेत्र ले लिए थे और थोड़े से उधर से गाजियाबाद की तरफ से लेके और नोएडा, और इसमें इसका जो मेन चीज हेड है वो नोएडा में बना रखा है, ग्रेटर नोएडा और नोएडा में। ठीक है ना, बस इतनी जानकारी काफी है आपको। यहाँ पे बस इसकी तहसील और विधानसभा क्षेत्र याद रखना है, एरिया याद रख सकते हैं, और जो ऐतिहासिक बात बताई है पांडवों वाली वो याद रखनी है। बुलंदशहर का पुराना नाम बरन था, ये आपको याद रखना है। बरन के पीछे क्या स्टोरी है कि क्लॉक टावर था, वो कहाँ पर स्थित है, मलका पार्क में।
मल का पार्क किसके नाम पर बनाया गया? तो मल्लिका रानी के नाम पर। और उसी के बिल्कुल जस्ट सामने में एक काला आम है, उस पर पहले एक आम का पेड़ था, जहां अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को जो उनके खिलाफ बोलते थे उन्हें फांसी पर लटका देते थे, और जो लटका देते उन्हें उतारने देते नहीं थे जब तक कि वो सड़ती नहीं थी बॉडी। उसके लिए मोहन आए थे, मोहन ने रात को चुपके से उतार कर उनकी बॉडी को उनको क्रियाक्रम करना शुरू कर दिया, उनके नाम पर मोहन कुटी बना दी। नरौरा परमाणु केंद्र यहाँ पर है, टोटल भारत में 7 है, जिसमें नरौरा परमाणु केंद्र इज वन ऑफ देम, जिसकी जो पावर है वो 440 मेगावाट की है। ये सारा डेटा आप टिप्स पे रखे, एक बार पढ़ भी लोगे तो भी आपको याद रह जाएगा। मैंने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पढ़ाया, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्मेट फैक्ट के साथ आपको बता दिया है, एक एक पॉइंट को जोड़ के बताया है कि कौन सी चीज पहले आई, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी आई, फिर वो क्यों आई, ये भी बता दिया आपको। ठीक है ना, चलिएगा आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद।